यहाँ से समझो, अमेरिका है, अमेरिका में एक टेक्सास है जो समुद्र से लगा हुआ है, ठीक। किधर लगा हुआ है? पूरब की तरफ। पूर्व का मतलब जब आप कोई ग्लोब बनाते हैं, ये तो ये जो लाइन है ना, ये आपका देशांतर है। इस तरफ जाएंगे तो पूरब होगा, इस तरफ जाएंगे तो पश्चिम होगा। जो अमेरिका है इसके इस तरफ होगा तो पूर्वी होगा, इधर होगा तो पश्चिमी होगा, इस तरफ, समझे? टेक्सास है, टेक्सास से करीब 1.76 लाख टन एलपीजी चला, ठीक है ना। 1.25 लाख टन एलपीजी का एक जहाज़ चला, और वो जहाज़ कहाँ पर आया? उस जहाज़ का नाम था पायक्सिस पायनियर, जो तेल लेके वो एलपीजी लेके चला, पायक्सिस पायनियर। और ये जहाज़ अब यहाँ पर अगर आएंगे, सपोज यहाँ से यात्रा मैक्सिको की खाड़ी में उतरेगा, अटलांटिक महासागर, केप ऑफ गुड होप, फिर हिंद महासागर, मॉरिशस, ऐसे होते थे। हम लोग कहाँ पर हैं? अगर इस चित्र को ऐसे कर दें, इस चित्र को ऐसे कर दें, ठीक, तो ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, ये 23.5 है, ये भी 23.5 है, ये कर्क रेखा है ना, जिसको आप कैंसर लाइन कहते हैं, ये मकर है जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है, यही है ना। और ये इंडिया है इधर, और वो मंगलौर को मंगलौर पोर्ट पे तेल आया, ठीक। जिसकी यहाँ से अगर दूरी को देखेंगे, ये घूमते घूमते ये पूरा ऐसे चक्कर लगाते हुए तो करीब 11,900 नॉटिकल मील है, जो कि 17-18 हज़ार किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है, समझिए ना। और हमको 1 टन एलपीजी लाने में $82 खर्च करना पड़ा। कितने? $82 प्रति टन है। हमने अमेरिका से नवंबर 2025 में एक डील किया, अमेरिका ने हमसे किया कि हमने अमेरिका से किया, ये यक्ष प्रश्न है, बट डील हुई है दोनों के बीच बायलैटरल, जिसमें हम साल भर में 22 लाख टन एलपीजी, मतलब ये सामग्री खरीदेंगे एलपीजी, जो कि पूरी एलपीजी का 10% होता है, ठीक है ना, 10% ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जिसकी एक खेप 22 मार्च को आई, जो कि 12 फरवरी को चली थी। 12 फरवरी 2026 से 22 मार्च के फासले को देखेंगे तो आपको 1.5 महीना दिखाई दे रहा है लगभग, है ना, 40 दिन, कुछ दिन ऐसा जोड़ लीजिए आप, 38-40 दिन। आप समुद्र में जहाज़ जो है वो तो रोज़ किराया लेगा। अब जैसे आप यहाँ से बम्बई ऑटो से जाइए, तो आप ऑटो समझ के थोड़ी हो कि कम किराया लेगा, वो रोड पे भी तो चल रहा है, वो कोई भी गाड़ी, टैक्सी, समझ गए कि नहीं बात को? बात समझ गए हैं? ऐसा क्यों किया गया भाई? एलपीजी 34-35% पिछले साल का रिकॉर्ड है, हम तो कतर से मंगाते थे 1/3 एलपीजी। यूएई है, सऊदी है, ईरान है, कतर है, ये सब से आ जाता था एलपीजी। कुछ एलपीजी हम रसिया की तरफ से ला लेते थे। अगर हम खाड़ी देशों से, माना हम कुवैत से आ रहे हैं, खाड़ी देशों से, तो कुवैत से जब आते हैं तो मुश्किल से 2,500-3 हज़ार किलोमीटर में हमारे पास तेल उतर जाता है। बस उधर से चलेंगे, पर्शियन खाड़ी आएगा, हारमुज आएगा, क्रॉस करेंगे, ओमान की खाड़ी, अरब सागर में घुसे, अपने देश में आ गए। ईरान से तेल लेना हो तो आप देख ही रहे हैं, हारमुज पे तो बैठा ही है ये जो गैस वगैरह। ओमान की खाड़ी पार करो, अरब सागर आपके पास। 2019 तक तो हम यही किए, मई 2019 तक। और पता है किराया कितना लगता था? $18-20 प्रति टन।
महंगा कितना हुआ? $18-20 की तुलना में $80। किलोमीटर जहाँ 3000 है वहाँ 17-18 हज़ार किलोमीटर। प्रैक्टिकली ये आपको ठीक लगता है? अब इसके पीछे एक, अगर एक पॉजिटिव मोटो अगर समझना चाहें, जो पक्ष है, किससे क्या होगा कि हमारी जो निर्भरता खाड़ी देशों पे है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन खाड़ी देशों पे निर्भरता कम करने के लिए टैक्स पेइयों का पैसा इसे समुद्र के किराए में क्यों बहाना? नहीं, माना रसोई गैस हम चाहिए, लेकिन किडनी लीवर बेच के थोड़ी ना लाएंगे रसोई गैस, है ना? अगर आप इसकी यात्रा को समझेंगे तो टेक्सास से जब जो चलेगा तो मैक्सिको के खाड़ी में आएगा, अटलांटिक महासागर में आएगा, है ना? भूमध्य सागर देख रहे हैं कि नहीं? ये भूमध्य देख रहे हैं ना, ये इक्वेटर को देख रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा भी तो है। पार करते हुए, निकलते हुए, आते हुए केप ऑफ गुड होप, आपने अफ्रीका का चित्र देखा है कि नहीं? नीचे है केप। आप स्वेज नहर की तरफ से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, थोड़ी दूरी का डिफरेंस पड़ेगा बस, थोड़े मोड़े। केप ऑफ गुड होप से होते हुए, कल हमने वो मेडागास्कर का और उसकी जिक्र कर रहे थे, उन सब रास्तों से होते होते ऐसे हिंद महासागर फिर आप आएंगे। और कोई दुर्घटना हो गई इतनी यात्रा में तो तेल भी गया। भाई अगर हम यहाँ से कार से बम्बई जा रहे हैं और कार से हम धर्मपुर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट की संभावनाएं तो 2-3 दिन रहेंगी ना, और इसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं 10 मिनट रहेंगी। ये भी है ना, ठीक है ना? तो अभी फ़िलहाल आपके पास 22 मार्च को करीब 1.25 लाख टन जो है एलपीजी आ चुका है, इसलिए आपके चूल्हे ठीक रहेंगे, लेकिन कीमत पे छोड़ दीजिए आप।